नमस्कार साथियों, मैं गुड्डू गहौल और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिकेशन। साथियों, आज मैं आप सबों को एक विशेष मुद्दों पे बात करने वाला हूं और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जब देश की बात होती है तो वहां पे लोकतंत्र की बात हो जाती है, और वहीं जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे सवाल खड़ा किया जाता है तो वो भी अपने आप में अविश्वसनीय लगता है। और इसी को लेकर के मैं आज आप सबों के बीच चर्चा करने वाला हूँ। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पंकज भट्ट, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतर कार्य किए हैं। यूँ कहें कि बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपनी पत्रकारिता से इन्होंने एक अलग परचम लहराने की कोशिश की है। हम इनसे सभी विषयों पे बात करेंगे और ख़ास करके हाल ही में एक मुद्दों को लेकर के ज़्यादा चर्चा हो रही है, उन मुद्दों को लेकर के भी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हम आप सबों को वरिष्ठ पत्रकार पंकज भट्ट से मिलाने की कोशिश करते हैं और ख़ास विषय पर बात करने की प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका न्यूज़ पब्लिकेशन पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी, और न्यूज़ पब्लिकेशन के तमाम दर्शकों का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और ये एक अपील भी करना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपका सहयोग नहीं मिला तो मुद्दे आपके कौन उठाएंगे, इसलिए इन्हें मदद करिए और इनके साथ जमे रहिए। जब तक आपका साथ है, पत्रकार की आवाज़ को कोई मिटा नहीं सकता है। बिल्कुल सर। मेरा एक खास मुद्दा है कि खास करके देखा जा रहा है कि वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में यूँ देखा जाए तो आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक में आप जो काम किए हैं, खास करके बेगूसराय नहीं बल्कि पूरे बिहार में आपने गरीब लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं उन लोगों के भी सवाल उठाने का प्रयास किया। आपने हर लोगों को सुर्खियों में लाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ विपरीत हो जाती है, हर उल्टा सवाल आप पे खड़ा हो जाता है, तो वो भी बात एक बहुत बड़ा प्रश्नात्मक चिन्ह बन जाती है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हाल ही में एक मुद्दा बहुत गर्म है, उन मुद्दों को लेकर के ही आपसे चर्चा करेंगे कि अभी जो वर्तमान में जो सोशल मीडिया देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा आपकी हो रही है, लेकिन चर्चा जो ये हो रही है ये आपका चर्चा कोई अच्छाई के रूप में नहीं, कहीं ना कहीं बुराई के रूप में हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? इतने कार्य करने के बावजूद भी जब आप पे सवाल किया जाता है तो उन सवालों का जवाब आप किस प्रकार से देना चाहेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, समझ नहीं है। जब तक ये देखिए, एक बात हम बताते हैं गुड्डू जी, आपका सवाल बेहद जायज़ है। और ये सवाल इसलिए जायज़ है क्योंकि जब लोग सवाल करेंगे तो आपका सवाल करना लाजमी बनता है। और जायज़ इसलिए भी है कि आप इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिए। सोशल मीडिया पर लोगों को आए दिन, मेरा ही नहीं बड़े बड़े लोगों का, आप देखते हैं नीतीश कुमार जी को साड़ी पहना दिया जाता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी कोई संज्ञान लेते हैं क्या? हाथी देखा होगा आपने, हाथी जब बाजार में चलता है तो 1000 कुत्ते भूंकते रहते हैं। भूखने वाले कुत्ते घूम घाम के वहीं पर रह जाते हैं और हाथी अपनी मंजिल तक चला जाता है। संस्कार किसी दुकान में थोड़े बिकता है गुड्डू जी। संस्कार माँ बाप के त्याग पर बच्चों को संस्कार बनता है। ये किसी दुकान में नहीं है कि शादी का वक्त आ गया 2 किलो संस्कार खरीदेंगे और बेटा को पहना देंगे, बेटा मेरा संस्कारवान हो जाएगा। सोशल मीडिया एक परिवार है, उस परिवार में आप अपने संस्कारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। विरोध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। विरोध करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होंगे, और पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। आप बताइए, आहो का पुल गिर गया, ठीक है, जब गिरा उसके आधे घंटे के अंदर पंकज भट्ट वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और तब तक लड़ता रहा जब तक कि उस पुल का पुनर्निर्माण स्टार्ट नहीं हो गया। जी वही मैं पूछ रहा था कि अगर इतना सवाल उस आहो घाट के लोग चढ़ेंगे ना, मेरा बच्चा तो एक दिन भी उस पुल पर नहीं जाने वाला है। उस पुल से तो मेरे बच्चे को फायदा नहीं है, वहाँ के बच्चों को फायदा है, वहाँ के गार्जियन को समझना चाहिए था कि जो व्यक्ति मेरे लिए बेगूसराय से दौड़ करके, भूखा रह करके, धूप में खड़ा होकर के उन माफियाओं के खिलाफ बोल रहा है, जिन माफिया के खिलाफ वो खुद नहीं बोल सकते, उनकी जुबान सिली हुई है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है गुड्डू जी कि आज भी आप जाइए चौकी से आहो घाट के तरफ, तो वो रास्ता जो गुलामी के समय में जो रास्ता था वही रास्ता आज भी आपको मिलेगा। उस पर इन बच्चों को ध्यान नहीं जाएगा। ये इसलिए इनको ध्यान नहीं जाएगा कि इनको लगता है कि लालू यादव, अरे मेरा लालू यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, कोई लेना देना मेरा नहीं है। काम करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो बोलूँगा, और हमेशा बोलता आया हूँ, बोलता रहूँगा, और तुम्हारी सुख सुविधा के लिए बोलता हूँ। और कोई भी खबर, आप भी खबर चलाते हैं,
बयान उसका मेन आधार होता है। जब तुम्हारे ही गांव के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया इसलिए हमको मारा, जमीनी विवाद सिर्फ एक बहाना है, तो तुम उनसे सवाल करो ना। तुम उनसे सवाल करते, तुम पत्रकार पर आ जाते हो। इस देश में, जानिए देश की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस बिहार में कम से कम, और खास करके बेगूसराय में, नेता बेईमान चाहिए, नेता भ्रष्टाचारी चाहिए, अधिकारी भ्रष्टाचारी चाहिए, शिक्षक यहाँ पे पढ़ाए नहीं पढ़ाए वो चलेगा, पुलिस काम करे ना करे चलेगा, ठेकेदारी में काम अच्छा हो ना हो अच्छा, ये सब बर्दाश्त करेंगे ये, लेकिन पत्रकार इनको ईमानदार चाहिए, इनको पत्रकार ईमानदार चाहिए। और जब ईमानदारी दिखाई जाती है तो इनके कलेजे में दम नहीं होता है कि उस ईमानदारी को ये बर्दाश्त कर सके। इनकी हिम्मत नहीं है कि उस ईमानदारी को सुन सकें, हिम्मत नहीं है। आम पब्लिक में भी वो साहस नहीं रह गया कि आप अगर ईमानदारी की बात करेंगे। कभी इन लोगों ने बताया, पूछा कि हमारा पंचायत भवन, हमारा सामुदायिक भवन लोग यूज कर रहे हैं, हम उसमें बैठ नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है, और जो ग्राउंड बनाया जा सकता है जिस भूमि को, उस भूमि को लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। ये लोग इस पर सवाल नहीं करेंगे, ये पत्रकार को भला बुरा कहेंगे, क्योंकि पत्रकार तो बेचारा है, ये तो कुछ करेगा नहीं, और उन पर बोलेंगे तो तुम जान ये रहे हैं विधि व्यवस्था। आप बताइए ना, कूड़ा बाजार है, कूड़ा बाजार में जाम की लगातार समस्याएं हैं, और इतना जाम रहता है कि लोग आपस में मारपीट करते हैं, साइड लेने के चक्कर में मारपीट करते हैं, बीमार लोग फंसे रहते हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, गर्भवती महिलाएं, डिलीवरी होनी है, जाम में फंसे हुए हैं, इसकी चिंता इनको नहीं है। उसी कूड़ा बाजार के पीछे से एक नाला जाता है, जो वहाँ पे जो मल्लिक समाज के लोग हैं, और वो नाला लगभग 500 मीटर का नाला है, और काफ़ी चौड़ा नाला है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ अब जलकुंभी बच गया है, और वो आगे जाकर के NH में मिलता है। इन्होंने कभी नहीं अपने जनप्रतिनिधियों से पूछा, न कहा, न कहने की इनकी हिम्मत है, न हैसियत है। हिम्मत और हैसियत दोनों नहीं है इनमें, कि ये जिनको वोट डालते हैं उनको जा कर के कहें कि भैया जी, इसको अगर नाला पर अगर आप ब्रिज बनवा देते हैं, या इसको सड़क बनवा देते हैं, या इसमें सोख्ता बनवा देते हैं, तो मोहल्ले का पानी भी इसमें एडजस्ट कर जाएगा, और लोग जाम की समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। ये नहीं सूझेगा, ये नहीं सूझेगा ये सबको। इसको कौन सूझेगा? पत्रकार। क्यों? क्योंकि पत्रकार तो बेचारा आदमी होता है। वो क्यों बेचारा है? इसलिए कि वो भूखा रह करके आपकी आवाज़ उठाता है, भूखा रह करके उन माफियाओं से लड़ता है, भूखा रह करके अपनी जान हथेली पर लेकर के घूमता रहता है। और किसी ने 1000-2000 रुपए अगर आपको दे भी दिया, उस पर भी सवाल किया जाता है, उस पर भी सवाल किया जाता है कि पैसा जो है। हाँ, बिल्कुल। आप मर जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। पत्रकारों की स्थिति लोगों के नज़र में इतनी बुरी भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके चश्मे पर जातिवाद का चश्मा चढ़ा हुआ है, ये वो लोग हैं जिनके आंख पर परिवारवाद का चश्मा लगा हुआ है, ये वो लोग हैं जो साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में कोई काम होगा तो उसके कमीशन खोरी में इनके परिवार के लोग व्याप्त रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो एजेंट बन करके पब्लिक को चूसने का काम करते हैं। अरे संस्कार बनो, संस्कारवान बनिए। उनके माता पिता से भी हम कहना चाहेंगे कि भैया बच्चों का आईडी खोलो, देखो कि जो तुम्हारे लिए लड़ता है, जो तुम्हारे बच्चों के भविष्य की बात करता है, जो तुम्हारे क्षेत्र के विकास की बात करता है, उसके लिए तुम्हारे बच्चों में कैसा संस्कार है। बिल्कुल पूछना तो चाहिए उन्हें, ये अधिकार तो उनका बनता है। और अगर ये अधिकार भी उनका बच्चा उनसे छीन के रखा है तो भगवान मालिक है। मेरा सवाल अंतिम सर ये होगा कि आप जैसा बता रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति हो तो समाज के विभिन्न मुद्दों को आप उठाते हैं, गरीबों के मुद्दा उठाते हैं और बहुत सारे मुद्दा उठाते हैं। इसके बावजूद जब आप पे ही अगर प्रश्न किया जाए तो क्या लगता है कि मनोबल टूटता नहीं है कि इस तरह की स्थिति हो तो आपका मनोबल टूट जाए और फिर आप आगे कार्य ना कर सकें? क्या लगता है आपको? एक दौर था देश में, गुलाम जब हमारा देश था तो उस वक्त भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, जिनकी आज हम जयंतियां मनाते हैं, बहुत सारे नेता
हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इन्हें भी आतंकी कहा जाता था, इन्हें भी असामाजिक तत्व बताया जाता था उन्हीं नेताओं के द्वारा जो इस देश के नेतृत्वकर्ता में से आते थे। आज एक वक्त है, मैं खुलेआम सबके सामने कह देना चाहता हूँ कि आज के दौर में पत्रकारिता भी किसी क्रांतिकारी के से कम नहीं है। क्रांतिकारी की तरह आपको काम करना पड़ेगा, आपको आलोचनाएं सहने पड़ेंगे, आपको विरोध सहना पड़ेगा, क्योंकि जो नेताजी लोगों ने जो आवरण बनाया है, सामाजिक आवरण, उसमें जातीय आवरण बना दिया है, उसमें विकास का आवरण नहीं है। उन्होंने कभी नहीं बताया, और यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोकसभा चुनाव में भी सुन रहे होंगे, खटाखट फटाफट ठकाठक। अरे ये खटाखट फटाफट ठकाठक का समय है, ये खटाखट फटाफट ठकाठक करके लोग को ठकने चले हो। लोग सब समझते हैं। आप बताइए ना, जो लोग ट्रोल कर रहे होंगे, जो लोग हमारे विषय में भला बुरा कर रहे हैं, वो तो फ्री में हमारा प्रचार कर रहे हैं ना। प्रचार ही हो रहा है। इसके लिए तो मैंने उनको कोई मेहनताना भी नहीं दिया। मैं तो उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि भैया इसी तरीके से मेरा ट्रोलिंग शुरू रखिए और मैं सुर्खियों में बना रहूं। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने उन्हें समझाने का प्रयास किया। हालांकि अगर सोच होगी तो निश्चित तौर पे वो समझ जाएंगे। लेकिन सर, मेरा एक और सवाल होगा, दूसरा मुद्दा होगा कि बलिया नगर परिषद हो चुकी है और इसको लेकर के आप देख रहे होंगे, इससे पहले बलिया ग्राम पंचायत थी, फिर नगर पंचायत बनी, उसके बाद नगर परिषद बनी। इसके बावजूद बलिया की जो स्थिति बनी हुई है, आप विभिन्न प्रकार के आप वार्ड में जा करके घूमे होंगे, हर तरह की स्थिति देखे होंगे। क्या लगता है कि किस तरह की विकास आपको बलिया में अभी नजर आ रही है नगर परिषद के होने के नाते? सच बताऊंगा तो फिर लोग बुरा मान जाएंगे, और आप हमसे ये सवाल पूछ देते हैं, भैया हम आपका तो दुश्मन नहीं है, आप हमसे ये सवाल क्यों करते हैं? ये सवाल उनसे पूछिए ना, जब पत्रकार होने के नाते मैं आपसे जब पंचायत था, पंचायत से नगर पंचायत बना, और नगर पंचायत से फिर इसे नगर परिषद बना दिया गया, टैक्स बढ़ते चले गए, और विकास के आयाम देखना चाहते हैं बलिया में। अरे विकास क्या, यहाँ तो महिलाओं की आज़ादी छीन ली गई है। 17 नगर परिषद में महिला वार्ड पार्षद हैं, 17 नगर परिषद, 28 वार्ड संभवतः है यहाँ, उसमें 17 वार्ड पार्षद महिला है। ठीक है। लेकिन उनका कोई बेटा काम करेगा, उनका कोई पति काम करेगा, सदन में उनके भतीजा काम करेंगे। महिला को विकास कैसे हो पाएगा, क्या वो बता? और भाषणबाजी करेंगे महिला सशक्तिकरण पर, भाषणबाजी करेंगे, महिलाओं का विकास करेंगे। अरे क्या कपार विकास करोगे यार, तुम्हारे घर में प्रतिनिधि लोगों ने चुन दिया, तुम उनको घर से बाहर तो नहीं निकलने दे रहे हो, तुम उनको गुलामी की जंजीरों से बांध के रखे हो, तुम महिला सशक्तिकरण की बात करते हो। आज एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आज बेचारा एक जिला पार्षद है चौकी का, समझे, अंजनी कुमारी जिला परिषद है, वो बेचारा बोल रहा है, मेरे पास वीडियो है, वो बेचारा बोल रहा है कि हमारी पत्नी हमको छोड़ के भाग गई है। उसकी पत्नी ही जिला पार्षद है। अच्छा। अंजनी कुमारी। और जब जिला पार्षद है वो छोड़ के भाग गई, वो बेचारा कह रहा है कि सब उसे शादी कर लेंगे लेकिन हम अपना पत्नी को नहीं रखेंगे, जबकि उसकी पत्नी जिला पार्षद है। अभी इससे भी घिनौनी बात होती है। रही बात विकास की, तो जमाल साहब से तो बहुत उम्मीद था कि बहुत कमाल करेंगे। आप जाकर के देखिए वार्ड, हाँ वार्ड 26 में जाकर के देखिए, नरकीय स्थिति है। अच्छा, वार्ड 26 में? वार्ड 26 में नरकीय। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक वार्ड में जा करके और मैं आपको सलाह दूंगा कि एक वार्ड से शुरू करिए और 2800 वार्ड तक आप पहुंचिए और प्रत्येक वार्ड का एक एपिसोड बनाइए और वहाँ की जन समस्याओं को उठाइए। वहाँ देखिए कि वहाँ का शैक्षणिक स्तर कितना है, वहाँ देखिए कि वहाँ की बिजली की व्यवस्था क्या है, वहाँ पानी की व्यवस्था कैसी है, वहाँ लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको कितनी सुविधा मिल रही है, उनके गली की स्थिति कितनी है, साफ़ सफाई की स्थिति कितनी है, मच्छरों से किस तरीके से जूझ रहे हैं। ये सारी समस्या को जाकर के पूछिए। और जिनसे पूछिएगा ना, वो कहेगा नहीं नहीं कोनो विकास आर नहीं हो छे, कुछ नहीं, सब तो खाए जाए छे, समझे। आप वोट देने के लिए फिर चल जाएगा उसी को। अच्छा, तो इसमें लोग क्या करेगा? हाँ भाई, सही बात। हम शराब पी करके वोट देते हैं, हम 500 रुपया लेकर के वोट देते हैं, हम जात के नाम पर वोट देते हैं, हमार फुआ छथिन तब वोट देंगे, हमारे चचा हैं तब वोट देंगे। आपका कहना है कि जनता अपने दुख का कारण स्वयं है? बिल्कुल
ये पूरी दुनिया में कहीं भी अगर जनता का शोषण हो रहा है तो उसका कारण जनता ही है। कोई भी किसी व्यक्ति का शोषण कर देगा, आपको लगता है कि आज के लोकतंत्र में किसी का शोषण कोई कर सकता है? ये शोषण कौन कराते हैं? वो हम स्वयं। मेरा कोई शोषण करेगा और मैं बोलूँगा नहीं और चुपचाप रहूँगा, और चुपचाप रहने के बाद आएगा 500 रुपया दे देगा, मैं जाकर के उसको वोट दे दूंगा, तो शोषण कौन? आप बताइए। इस साहेबपुर कमाल विधानसभा में नगर विकास मंत्री पैदा किया, ये साहेबपुर कमाल विधानसभा की धरती ने मंत्री पैदा किया, उसमें भी नगर विकास मंत्री। आप जाकर के घूम लीजिए ना, आप चले जाइए मिरेलीपुर वाला सड़क, देख लीजिए क्या हालत है। आप शिवनगर जाएंगे तो शिवनगर वाले रास्ते में जाकर के देख लीजिए, करोड़ों की बाढ़ कटाव का काम चल रहा है बचाव के लिए। मात्र 200 मीटर की दूरी पर अब गांव बचा है कटते कटते, और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गांव को बचाना है, लोगों को बचाना है। लोगों की ज़मीन जायदाद तो चली गई, घर को बचा देना है, बच्चों को बचा देना है, लेकिन सड़े हुए रस्सी से बांधता है, ऐसे पकड़िएगा टूट जाएगा। अब बताइए 11 करोड़ रुपए। अरे हम तो कहते हैं भैया कि एक बार अच्छा से अगर आप बना दीजिएगा तो वो शिवनगर भवानंदपुर के लोग सब दिन आपकी जय जयकार करेंगे कि एगो ठेकेदार साहब एलखिन और इतना बढ़िया काम केलखिन जो उनके वजह से हमें आज तक जीवित छिए, नहीं तो कट के तो गंगा माय में कहिया समाय गेल रहती है। लेकिन ये श्रेय लेने का श्रद्धा नहीं है, क्योंकि पेट बहुत बड़ा है, वहाँ का बहुत बड़ी है। वहाँ के जनताओं का कहना है कि हालांकि यहाँ पे प्रतिनिधि आते हैं लेकिन सिर्फ देख के चले जाते हैं। आप तो उस गांव का विजिट किए हैं, गंगा कटाव, तो क्या लगा आपको, कहाँ कैसा सिचुएशन वहाँ का? अरे सिचुएशन बस यही है कि नौटंकी चल रहा है। अच्छा। गंगा जी का एक ढेह भी बर्दाश्त करने की स्थिति में वह गंगा कटाव का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। और दुर्भाग्य क्या है कि ना तो ये बलिया के एसडीओ निरीक्षण में कभी जाते हैं, ना जेई से सवाल करते हैं, और ना ही ठेकेदार को डीएम साहब बुला करके पूछते हैं, ना ही गिरिराज सिंह। आज देखिए कोई भी काम होगा लोग बोलेगा गिरिराज सिंह से पूछिए, गिरिराज सिंह से पूछिए। अरे सब काम गिरिराज सिंह से पूछेंगे तो विधायक क्या कर रहा है? अच्छा, विधायक किस लिए होता है, जिला पार्षद किस लिए होता है, ग्रामीण किस लिए होते हैं? आने वाले विधानसभा में उनसे भी अब सवाल किया जाएगा, हालांकि ऐसा सवाल चुनाव तो होने वाले हैं। वो सवाल आप कितनों भी कर लीजिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए क्षेत्र के विकास करने के लिए। आपको शौक श्रद्धा होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हो कि लोग आए तो उसको मन खुश हो जाए। वो अभी चमरिया मैदान कोई आता, उसे पेडेस्टेरियन मिलता घूमने के लिए, जगह जगह फूल के गमले सजे होते, जगह जगह जिम के सारे सामान लगाए होते, लोगों के पानी पीने का, शौच का व्यवस्था होता, साफ सफाई की व्यवस्था होती, लोग जो आते वहाँ बैठ। आज पता है आपको, महिलाओं के शौच की व्यवस्था नहीं है बलिया बाजार में। हमने लड़ करके एक बनवाया, जगह नहीं मिला तो पटेल चौक और स्टेशन के बीच का रास्ता में वो बना। आप समझिए इस रास्ते में किसी जनप्रतिनिधि को थोड़ी भी समझ नहीं है कि हमारी बहू बेटी, हमारे बेटी दामाद अगर बाजार आ जाएंगे और उन्हें शौच लग जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे, इतनी भी नहीं सोच पा। आप भगतपुर रोड में चमरिया मैदान के पास गड्ढा हो गया, गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा, और वो गड्ढा में एक दिन तो ऐसा हुआ गुड्डू जी कि 1000 से ज़्यादा बाइक चालक वहाँ गिर गए। अच्छा। और जनप्रतिनिधि संवेदनहीन बने रह गए। सभी जनप्रतिनिधियों को मैंने फ़ोन लगा करके कहा, सबने कहा टेंडर हो गए हैं, वो हो जेते भाजी, टेंडर हो गए हैं, वो हो जेते भाजी। अरे कब हो जाएगा? क्या चाहते हो कि 2-4-5 को मर जाए, ये चाह रहे हो? और ऐसी इच्छा रखने वाले जनप्रतिनिधि को तो हम प्रणाम करते हैं भैया, और यहाँ की जनता को भी हम प्रणाम करते हैं कि अच्छे लोगों को लाइए, आपके लिए जो काम कर सके। आप अपने वोट की कीमत समझिए, ऐसे मत फेंक दीजिए वोट को। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये भी आपने विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की है और अच्छा से जवाब इनको देने का प्रयास किया। सर मेरा अंतिम सवाल होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, जो वो हालांकि चुनाव हो चुकी है, क्या लगता है इस बार रिजल्ट तो 2-3 दिन के बाद आने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है कि अपना जो लोकसभा क्षेत्र है, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में कौन सांसद के रूप में होंगे, और केंद्र में जो है किन की सरकार रहेगी? नहीं, केंद्र में तो क्लियर है कि केंद्र में कोई नहीं, मोदी जी आएंगे, ठीक है, ये तो सत्य बात है। रही बात बेगूसराय लोकसभा की, तो यहाँ हार जीत चाहे जिसकी भी हो जाए, लेकिन बेगूसराय 1000 करोड़ के विकास से उतर करके 5 करोड़ के विकास पर आ गया। अच्छा। क्योंकि किसी की भी हार जीत अगर होगी
तो 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार वोट से लोग जीतेंगे। ठीक है, अब 50 हज़ार वोट से जीतेंगे। गिरिराज सिंह ही अगर जीत जाते हैं तो इनको मंत्रिमंडल में पूछेगा कौन? इनको मंत्रिमंडल मिलेगा नहीं, ये भी एक सांसद बन के रह जाएंगे। तो सांसद का जो निधि है 5 करोड़, वही ना मिलेगा फिर बेगूसराय को। अवधेश राय जी अगर जीत जाते हैं तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, पूरे सदन में भाजपा के सांसद भरे पड़े रहेंगे। अच्छा, एनडीए के सांसद भरे पड़े रहेंगे, उसमें एगो ये बेचारे रहेंगे। अब इनको बोलने का मौका मिले नहीं मिले पता नहीं, और कितने बोलने वाले हैं वो तो सब दुनिया जानती है। चलिए, अच्छी बात है, जीत जाए, हमारी अग्रिम शुभकामना भी है। जीत जाएंगे तो इनको भी मिलेगा उतना ही 5 करोड़। तो 60,000 करोड़ खर्च करने पर विकास दिखा नहीं लोगों को। अब 5 करोड़ में तो गंगा बह जाएगी विकास की। आप तो समझ लीजिए कि बेगूसराय का पतन है। हार जीत किसी की भी हो, बेगूसराय तो फंस गया। बिल्कुल, बेगूसराय तो फंस गया। आपको अनुमान है कि कौन आने वाले हैं इस बार लोकसभा क्षेत्र में, अपना बेगूसराय लोकसभा? बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है और कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप विभिन्न जगह पर जाकर के लोगों से फीडबैक लिया, इसलिए पूछा। हाँ, पुरुषों के वोट में बिखराव था। अच्छा, गुस्सा था, नाराजगी थी गिरिराज सिंह से। महिला वोटर यूनाइट थी मोदी जी और नीतीश जी को लेकर के। और जीविका दीदी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जीविका दीदी के लोगों ने काफ़ी मदद किया है। अगर ये सारे वोट, और ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं का वोट, जिसने ये कहा, मेरे से कहा है कि भैया जी अनाज पानी तो अलग की बात है, हमारा विवाह होता है तो अब मैं निश्चिंत रहती हूँ कि अब मैं इसी घर में रहूँगी, मेरा तलाक नहीं कर पाएगा, मुझे कोई छोड़ नहीं पाएगा, मेरा कोई हलाला नहीं कर सकता, मैं वोट इसके लिए करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। महिला और 50% की हकदार है ना जी, इस देश की मालकी नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल, 50% अलग। हाँ, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कमोबेश चांसेस गिरिराज सिंह का बनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बीटी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार पंकज भट्ट जी, जो कि स्टेट हेड भी हैं बीटी न्यूज़ का, और इसके साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर लेकर के इन्होंने चर्चा की और उनका जवाब भी देने का प्रयास किया। और जैसा भी है, जो भी है, आप लोग देख रहे होंगे, और ख़ास करके 2-3 दिन के बाद इसकी रिजल्ट होने वाली है लोकसभा चुनाव की, तो आप देख पाएंगे कि कौन इस बार किसकी सरकार केंद्र में बन रही है। या फिर बेगूसराय की यदि बात करें तो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में कौन सी सरकार आने वाले हैं, वो आप सबको 2 से 3 दिन के बाद पता चल जाएगा। आप सब देखते रहे हमारे न्यूज़ पब्लिकेशन और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इसी तरह से मैं आप सबों को विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा करूँगा और आप सबों के बीच पहुँचाने का भी प्रयास करूँगा। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।